नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जनवरी 2024 का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि इस दिन असली शिवसेना का फैसला होना था और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की हो गई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया और उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये मामला हुआ था उस समय 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे, इसीलिए 1999 के जो पार्टी का नियम है उसके अनुसार असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होती है और उद्धव ठाकरे के पास कोई भी हक नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं अब एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के असली वारिस हो गए हैं। अब उनका चुनाव निशान और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे का हो गया है और उद्धव ठाकरे को अब विकल्प तलाशना पड़ेगा। जानकारी देते चले कि दोनों गुटों ने असली शिवसेना का दावा किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे को अब बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने जब गुट अलग हुआ था तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम शिवसेना UBT रखा था, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे। अब देखना होगा कि उनकी पार्टी का नाम क्या होता है और सिंबल क्या होता है। अभी मसाल उनकी सिंबल है, अब क्या सिंबल होगा ये देखना होगा। क्या उद्धव ठाकरे इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल तो एकनाथ शिंदे, बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और असली शिवसेना के वारिस एकनाथ शिंदे हो गए हैं, जिसके बाद अब तमाम तरीके के बयान भी आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये कोई फैसला नहीं था बल्कि पूरी मैच फिक्सिंग थी। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी भी बयान दे रही हैं और वो भी इस फैसले से बेहद नाखुश हैं। आपको जानकारी देते चलें कि 10 जनवरी की सुबह से ही इस खबर पर सबकी नजर थी कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शाम को जब 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में 1200 पन्नों का फैसला सुनाया तो फैसला एकनाथ शिंदे के गुट में आया। 16 विधायकों को अयोग्य नहीं करार दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया है। साथ ही 16 विधायकों को अयोग्य करार देने वाली याचिका को भी उन्होंने खारिज कर दिया है और इसी के साथ अब शिवसेना एकनाथ शिंदे की हुई और उद्धव ठाकरे को बड़ी हार मिली है, जिसके बाद संजय राउत बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से फिक्स था, ये कोई फैसला नहीं था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और इस फैसले पर राहुल नार्वेकर के आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। पहले स्थापना हो गई थी उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी, क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी